अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के साथ नहीं है, ये तकरीबन हमारी जो सोसाइटी में कोई 80 to 90% लोगों का ये मसला है। और वो क्या है? वो है नींद की कमी, जिसको हम क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया नींद की कमी की बीमारी होती है, और अगर नींद की कमी 1-2 दिन के लिए है, 1 हफ्ते के लिए है, तो फिर तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखा यह गया है कि जब नींद की कमी ज़्यादा देर की दौरानिए की हो, मसलन अगर 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं और आप सो नहीं सक रहे, आप रात को जागते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, और सुबह जो है भारी सर के साथ, गुस्से के आलम के साथ, चिड़चिड़े बिहेवियर के साथ आपको दफ्तर या अपने कामों पे जाना पड़ता है, तो दिस इज़ क्रॉनिक इंसोम्निया। इसको कहते हैं क्रॉनिक इंसोम्निया। और ये तकरीबन हर उस आदमी का मसला है जो कि एक मिडिल एज में है, दफ्तर भी जाता है, काम भी करता है, कारोबार से भी मुंसलिक है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में से हर दूसरे डायबिटिक पेशेंट का, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें से हर दूसरे डायबिटिक पेशेंट्स का ये क्रॉनिक इंसोम्निया का मसला है कि डॉक्टर साहब हमें नींद नहीं आती, महीने गुजर गए हैं, नींद ही नहीं आती। अच्छा, अब जब नींद नहीं आती तो क्या होता है? जब नींद नहीं आती तो आपका जो अगला दिन होता है, जिस रात को आप सोए बगैर ऑफिस जाते हैं या काम पे जाते हैं, वो दिन बहुत बुरा गुजरता है। आप गुस्से में रहते हैं हर वक्त, दूसरों से लड़ते हैं, आपका बिहेवियर, आपका इखलाक बहुत गिर जाता है, आपको चिड़चिड़ापन होता है, आप लोगों को अब्यूज़ करते हैं। कि बाज़ औक़ात लोगों को तो इतना गुस्सा आता है कि लोगों से लड़ते हैं, गालियाँ निकालते हैं। अच्छा, जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब जो भी कारोबार है, आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि सारा दिन आपका जो काम है वो आपसे होता नहीं, दिमाग भारी रहता है, कंसंट्रेशन नहीं होती, काम पे ध्यान नहीं आता, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी यादाश्त ही नहीं होती, चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग तो उनको जो है ना, अपने जो फाइनेंसेस होते हैं उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, पैसे का लेन देन जो है ख़राब हो जाता है। तो इससे आपकी सारी जो लाइफ है दिन की, वो डिस्टर्ब होती है। अब जो लोग रोज़ाना की बेसिस में इस प्रॉब्लम का शिकार है, तो उनकी क्या होती है, बाज़ औक़ात लोगों की जॉब छूट जाती है, लोगों अपने बॉस से लड़ाई करके जॉब छोड़ पड़ते हैं, बेरोज़गार हो सकते हैं, घर वालों से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, इवन के फैमिलीज़ जो हैं वो ब्रोकन हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं, बच्चे रुल जाते हैं। मतलब आप इस प्रॉब्लम की वजह से इंसान की सारी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है, चाहे वो इकनॉमिक लाइफ है, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी है। दोनों, घरेलू ज़िंदगी भी और कारोबारी लाइफ भी, दोनों ज़िंदगियाँ जो ख़राब हो सकती हैं अगर आपको नींद ना हो। एक तो ये बात। दूसरा ये, जब नींद ना सही हो तो कई तरह की बीमारियाँ भी हमलावर हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, शुगर नींद की कमी की वजह से भी हो जाती है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, दिमागी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें नींद की कमी की वजह से हो सकती हैं। तो अगर आपको इस बीमारी का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आखिर तक। अच्छा, आज सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा कि वजह क्या होती है जो नींद की कमी होती है, क्रॉनिक इंसोम्निया, उसकी वजह क्या है। सबसे पहली वजह है स्ट्रेस, एंजाइटी। जो लोग टेंशन में रहते हैं, सोचते रहते हैं हर वक्त, ध्यान जो है वो लोगों की बातों की तरफ लगा रहता है, छोटी सी बात को दिल पे ले लेती हैं, थोड़ी सी पर्सनैलिटी उनकी थोड़ी वीक पर्सनैलिटी होती है, जब कोई बात कर जाता है तो दिमाग में वो बात निकलती नहीं है, रात भर सोचते रहते हैं कि उसने क्या कह दिया, ये क्या हो गया मेरे साथ। ये जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, सोचना और जो है वो लोगों की बातों की तरफ ध्यान रखना और एक दूसरे के पीछे पड़े रहना, एक दूसरे की टो में पड़े रहना, इससे बंदा स्ट्रेस में आता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी जो है वो नींद की कमी होती है, जो कि आजकल देखा गया है कारोबारी स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि महंगाई हो गई है, कारोबार कम है, तो लोग जो कारोबार से मुंसलिक हैं वो कारोबारी जो है मंदी की वजह से स्ट्रेस का शिकार हैं। कुछ अपने घरेलू ताल्लुकात की वजह से, बच्चों से लड़ाई हो गई है, बेगम से नहीं बनती, ताल्लुकात ठीक नहीं है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस में रहते हैं। दोस्तों से प्रॉब्लम है, दोस्तों के साथ नहीं बन रही, किसी ने कुछ कह दिया है, तो इस वजह से भी क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार लेते हैं। तो किसी की वजह से भी जो स्ट्रेस होती है उसकी वजह से आपकी नींद कम होती है, और क्रॉनिक स्ट्रेस, और उसकी वजह से आपको क्रॉनिक इंसोम्निया हो जाता है। ये पहली बड़ी वजह है नींद में कमी की। दूसरी बड़ी वजह है कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं उनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है मेडिकल प्रॉब्लम में, वो है क्रॉनिक डिजीज़, जैसे आर्थराइटिस। कुछ लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ होती है, ख़ासतौर पे घुटनों की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस है,
शोल्डर जॉइंट का था। तो जिन लोगों को क्रॉनिक आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है जोड़ों का, या एक फाइब्रोमाइल्जिया एक बीमारी होती है, उसकी वजह से भी नींद में कमी आती है और लोग क्रॉनिक इंसोम्निया का शिकार होते हैं। इसके अलावा एक मैदे की तकलीफ होती है जिसको कहते हैं गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, इसकी वजह से भी नींद में कमी आती है। इसके अलावा जो लोग एस्थमा, दमे का शिकार होते हैं, उनकी भी नींद कमी होती है। कुछ बूढ़े लोग, हमारे सीनियर लोग, उनको पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है, उसकी वजह से भी नींद में कमी आती है, इंसोम्निया रहता है। एक और बीमारी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसमें भी इंसोम्निया होता है, पेशेंट सही तरह सो नहीं सकता। तो ये चंद मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं जिनमें क्रॉनिक इंसोम्निया या नींद की कमी होती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से इंसोम्निया या नींद में कमी हो जाती है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ख़वातीन में मेनोपॉज का। तो एक ख़ास उम्र के बाद जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं, हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब होता है, तो उसकी वजह से भी इंसोम्निया हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह हार्मोनल डिजीज़ में होती है थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड हार्मोन्स में भी कमी पेशी से या थायराइड की प्रॉब्लम का शिकार होने के बाद भी इंसान को नींद नहीं आती है और क्रॉनिक इंसोम्निया हो जाता है। तो ये कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। तीसरी बड़ी वजह नींद में कमी की है पुअर स्लीप हाइजीन। पुअर स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि जैसे हम अपने जो कहते हैं ना सफाई सुथराई का जो लोग ख्याल नहीं करते, उसको कहते हैं जी इनकी हाइजीन बड़ी पुअर है। इसी तरह सोने की भी हाइजीन होती है, और उसमें क्या चीज़ होती है, सोने का टाइम। देखा गया है कि आजकल लोगों का जो स्लीप पैटर्न है या जो हाइजीन है वो ठीक नहीं है। क्या मतलब, सोने का कोई ख़ास टाइम नहीं है। कभी 9 बजे रात को सो जाते हैं तो कभी 2 बजे तक जागते रहते हैं, कभी 12 बजे सो जाते हैं तो कभी 11 बजे सो, यानी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। जब फिक्स टाइम नहीं होता सोने को तो हम कहते हैं ये स्लीप हाइजीन जो है बड़ी पुअर है, यानी सोने की जो रूटीन है वो बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से इंसोम्निया या नींद की कमी हो जाती है। अच्छा, एक और बड़ी वजह पुअर स्लीप हाइजीन की है, वो है स्क्रीन का यूज़। लोग क्या करते हैं कि रात को बेड टाइम पे आने के बाद भी लगातार स्क्रीन यानी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम मोबाइल देखते हैं तो ये जो मोबाइल है, इसमें जब आप ये मोबाइल खोलते हैं, ऑन करते हैं, तो जब इसकी स्क्रीन ऑन होती है तो इसमें से एक ब्लू लाइट निकलती है। कौन सी? ब्लू लाइट। इस ब्लू लाइट जब आपकी आंखों में जाती है, इसकी वजह से दिमाग में एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। ये जो ख़ास किस्म का केमिकल है मेलाटोनिन, इसका लेवल कम हो जाता है। कंटिन्यूस मोबाइल के इस्तेमाल से ब्लू लाइट की वजह से, मोबाइल के ब्लू लाइट की वजह से मेलाटोनिन कम हो जाता है। मेलाटोनिन कम होता है तो क्या होता है, नींद में कमी आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह आजकल पुअर स्लीप हाइजीन की या नींद की कमी की। तो मोबाइल से पीछा छुड़ाना होगा। एक और चीज़ है जिसको हम पुअर स्लीप हाइजीन में ही कहते हैं, वो है कैफ़ीन का इस्तेमाल। कैफ़ीन किस में होती है? चाय में होती है, कॉफ़ी में होती है, कोला ड्रिंक्स में होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नींद मतलब बेड टाइम पे ही चाय की उनको आदत होती है, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इससे भी नींद में कमी होती है, इंसोम्निया होता है। तो ये पुअर स्लीप हाइजीन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी आदत है जो कि नींद की कमी करती है, वो है मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़, जिसकी वजह से मेलाटोनिन कम हो जाता है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, इसका इलाज क्या है? देखिए दोस्तों, अक्सर जो हैं लोग वो स्लीपिंग पिल लेते हैं, नींद की जो गोलियां नहीं होती उससे सहारा लेते हैं। अच्छा, अब नींद की गोलियों से शुरू में तो 1 महीने में, 1.5 महीने बड़ी अच्छी नींद आती है। डॉक्टर आपको नींद की दवाई लिख देते हैं जिसको हम स्लीपिंग पिल कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नींद आती है। लेकिन स्लीपिंग पिल के इस्तेमाल से क्या होता है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि स्लीपिंग पिल खा के जब आप नींद करते हैं तो सारा जो अगला दिन होता है, नींद करने के बावजूद आप फ्रेश नहीं होते। आपका दिन जो है वो हैवी गुजरता है, सर में दर्द रहता है, सर भारी रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर सकते काम पे, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी मतलब भूलना चीज़ें शुरू हो जाती हैं इस नींद की गोली की वजह से। इसके बाद एक और चीज़, नींद की जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं, नींद की गोलियां जो होती हैं, उनकी वजह एक साइड होता है कि वो भूख लगाती हैं। तो इंसान बैठे बैठे खाता रहता है, फिर उसका वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ने से उसको डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो नींद की गोलियों के। अच्छा, नींद की गोलियों से एक और बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट है ये कि ये शुरू में तो कंट्रोल करती हैं, लेकिन फिर इसमें ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है। जिस्म जो है, अगर आप खैर 5 मिलीग्राम की गोली ले रहे हैं तो कुछ अरसे बाद 5 मिलीग्राम से नींद नहीं आएगी, आप उसको 10 करना पड़ेगा। फिर कुछ अरसे बाद 10 के बाद 15 मिलीग्राम लेनी पड़ेगी, 15 मिलीग्राम के बाद कुछ 20 मिलीग्राम, यानी उसकी जो दवाई की डोज़ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत होगी, जिसको आप कहते हैं ड्रग डिपेंडेंसी।
या आपका जिस्म जो है वो आदी हो जाता है, फिर आपको कम डोज से नींद नहीं आती। तो नींद की दवाई का जो नशा है या जो आदत है वो कंटिन्यूसली होती रहती है और आखिर में आकर आपको उससे भी नींद नहीं आती। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट। दूसरा बड़ा साइड इफ़ेक्ट नींद की गोली का ये है कि फिर एक से आगे से आगे से आगे से आगे जो है वो बात चलती रहती है और फिर दवाइयाँ बढ़ती रहती हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि कभी भी आप इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए नींद की दवाई का इस्तेमाल ना करें। तो फिर करें क्या? कुदरती तरीक़ों से नींद में लें। सबसे जो बड़ा बेस्ट तरीका है नींद की कमी को ठीक करने का वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोथेरेपिस्ट होते हैं आपको बिहेवियर थेरेपी करते हैं आपकी, और आपको आपकी थिंकिंग को ठीक करते हैं, यानी आपकी सोच को पॉजिटिव करते हैं। यानी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, किसी के टो में ना लगे रहें। अगर कोई ज़्यादती कर रहा है तो उसको हंस के टाल दें। किसी की एक बात अगर बुरी लग रही है तो उसको एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। पॉजिटिव आप अपने लोगों के काम आएँ, एक दूसरे काम आएँ। यानी किसी का कोई ऑफिस का काम है उसके काम कर दिया, किसी भाई बहन ने कोई काम कहा है वो कर दिया। यानी लोगों के काम आने से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ज़हनी और दिल का इत्मीनान मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी नींद बेहतर होगी। यानी आपने अपनी लाइफ से नेगेटिज़म को जो है निकाल देना है, गुस्से को निकाल देना है, लोगों की बात सुनकर उनको खुशी से हंस कर जवाब देना है, अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखनी है, किसी चीज़ को दिमाग पे या दिल पे सवार नहीं करना। और एक बात दूसरी ये है कि बिहेवियर थेरेपी में आपने कोशिश करना है कि आप ना नमाजी बने, नमाज का सहारा लें, 5 वक्त की नमाज टाइम पे पढ़ें, कुरान की तिलावत सुने, ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले थोड़ी बहुत कुरान की आयतें पढ़कर सोएं, उससे बड़ी बेस्ट नींद है। तो ये बिहेवियर थेरेपी है जो कि की जाए तो बड़ी हद तक बग़ैर दवाई के नींद आ जाती है। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर करें। कैसे? फ़िक्स टाइम रखें, यानी एक टाइम रखें। 9 बजे सोना है तो बस रोज़ 9 बजे ही सोएं, और उठने का टाइम भी फिक्स करें और सोने का टाइम भी फिक्स करें। यानी दोनों टाइम को एक फिक्स कर लें, उससे कभी इधर उधर ना हो। इसको कहते हैं स्लीप टाइम को फिक्स करना। तो इसको फिक्स करें। तीसरी चीज़ ये है कि जो स्क्रीन मतलब का यूज़ है मोबाइल का, सोने से 1-1.5 घंटा पहले मोबाइल को शट डाउन करके साइड पे रख दिया। 1-1.5 घंटा पहले सोने से मोबाइल को साइड पे रखा, फैमिली के साथ टाइम गुजारा, बच्चों को टाइम दें, वाइफ को टाइम दें, अपने माँ बाप से बातें करें, कुछ नहीं है तो तिलावत कर लें, नमाज पढ़ लें, दुआ मांग लें, अज़कार कर लें, कोई भी चीज़ पढ़ लें, कोई किताब पढ़ लें, कुरान कोई तिलावत सुन लें। तो ये 1.5 घंटा जो सोने से पहले क्या है वो अपनी स्क्रीन बंद करके तो अपने इन कामों में लगाना है। तो ये इससे बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट आता है। तीसरा आपने क्या करना है कि आपने सोने से पहले लाइटें सारी बंद कर देनी, और कमरा जो बेडरूम है आपका क्लीन होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, उसमें कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी नींद में इम्प्रूवमेंट आएगी। एक और चीज़ स्लीप हाइजीन को बेहतर करने की वो ये कि सुबह सुबह जो है ना आपने सूरज की रोशनी लेनी है। यानी जैसे ही सुबह की नमाज़ पे आप उठें, नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे सूरज निकल रहा होता है तो जो अर्ली मॉर्निंग का सूरज की शुआएँ होती हैं वो आपके जिस्म में जब लगती हैं और आप धूप लगती है आपको, तो उससे आपका जो मेलेटोनिन का लेवल है वो बढ़ता है। स्क्रीन से कम होता है और धूप सेकने से मेलेटोनिन का लेवल बढ़ता है, तो आपकी नींद बेहतर हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें करने से आप नेचुरली कुदरती तौर पे बग़ैर स्लीपिंग पिल के अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपने करनी है वो कुछ सप्लीमेंटेशंस हैं, जैसे मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स मिलते हैं बाज़ार से, कई गोलियाँ होती हैं जिसमें आजकल मेलेटोनिन होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सप्लीमेंट। मैग्नीशियम बहुत अच्छा मिनरल है, उसकी वजह से नींद भी कम होती है, स्ट्रेस भी कम होता है। मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स लें। मैग्नीशियम बादाम में, ड्राई फ्रूट में, अखरोट में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। आपके जो खालिस आटे होते हैं जैसे जौ का आटा है, बाजरे का आटा है, खालिस गंदम है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसका इस्तेमाल करें। और इस किस्म के जो सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन डी है उसको लेने से भी नींद बेहतर होती है। तो अपने आप को सप्लीमेंट्स पे लाएं, कुदरती ग़िज़ाओं पे लेके आएँ और स्लीप पैटर्न जैसे कि मैंने बताया कुदरती तरीके से बेहतर करें। इससे क्या होगा कि बग़ैर दवाइयों के आपकी नींद भी अच्छी होगी। ख़ासतौर पे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इन तरीक़ों से नींद अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। स्लीपिंग पिल से अपनी जान छुड़ाएं, जो तरीके मैंने बताए उससे नींद पूरी करें, उससे नींद आएगी और क्रॉनिक इंसोम्निया को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।